everyone, welcome to FOC classes. So this video is part 3 for Java practical. So students, part 2 में हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था जहां पर हमने यूजर डिफाइंड मेथड से रिलेटेड एक जावा प्रोग्राम लिखा था. So इसी तरह से हम हर पार्ट में एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक का एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, सो दैट आपको पता रहे कि अगर उस टॉपिक से कोई भी जावा प्रोग्राम लिखने को आ रहा है तो वो आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से रन करना है, उसकी क्या कोडिंग होनी चाहिए. सो अगर हम ये सभी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो देखिए, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कमांड्स, सो दैट आपको जब एक प्रोग्राम लिखना पड़े तो आपको पहले से पता हो कि आपको कहाँ पर कौन सा सिंटेक्स यूज करना है. बिकॉज जब तक आपको सिंटेक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते. ओके, सो पार्ट 1 सिंटेक्स से रिलेटेड था. पार्ट 2 में हमने यूजर डिफाइंड मेथड से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखा एंड आज की वीडियो में हम एरे एंड फॉर स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो ये है हमारा आज का क्वेश्चन. राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर ऑफ एन एरे. सो देखिए, यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है. तो देखिए, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ गए तो आपको कोडिंग लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या कीवर्ड्स मिल रहे हैं. प्रिंट मतलब हमें आउटपुट में कुछ प्रिंट करना होगा. इसका मतलब हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे या फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे. हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. ओके, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. ठीक है, वो हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली कौन सा यूज करना है. देन द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर मतलब हमें एक्चुअल में प्रिंट क्या करना है. स्क्वायर ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर. अब ये ऑल्टरनेट नंबर कहाँ पर हमें गिवन है. ऑफ एन एरे. हमें पता है एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, राइट, सेम डेटा टाइप के लिए. तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप लेना होगा एंड हमें जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको नंबर्स की तरह लिखना होगा. ओके, सो हमें एरे के ऑल्टरनेट नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करना है. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अब हमें जब स्टार्ट करना है तो हमें पता है कि हमारे पास एक पहले एरे होना चाहिए, तभी हम उसके ऑल्टरनेट नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमारा काम है एक एरे बनाना. ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि आपको कोई भी जावा प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बनाना होता है एक प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम पार्ट 2 में क्रिएट कर चुके हैं, दैट इज प्रैक्टिकल सीरीज. अब हम सेम प्रोजेक्ट के अंडर डिफरेंट जावा प्रोग्राम्स बनाएंगे. ओके, सो आपने कल की वीडियो में देखा था किस तरह से हमने प्रैक्टिकल सीरीज प्रोजेक्ट के एक पैकेज में एक फाइल बनाई थी. दिस इज प्रैक्टिकल सीरीज डॉट जावा. सो बेसिकली ये फाइल कैसे बनी. ये फाइल जब हमने क्रिएट मेन क्लास ऑप्शन चेक किया तो वहां पर हमें बाय डिफॉल्ट ये फाइल मिल गई, राइट. सो बेसिकली हमने इस फाइल में एक जावा प्रोग्राम लिखा. बट अब हम चाहते हैं कि हम एक और फाइल बनाएं और हम अपना दूसरा जावा प्रोग्राम दूसरी फाइल में लिखें. तो इसका मतलब है कि हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है. सो देखिए, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर पैकेज नेम पर क्लिक करेंगे. ठीक है, ये हमारा पैकेज नेम है. आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इस पर राइट क्लिक करना है. अब राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू ऑप्शन शो हो रहा है. तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको इस तरह से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. तो आपको एग्जैक्टली जो पैकेज नेम है उसी के ऊपर क्लिक करना है, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कहीं और क्लिक किया और हमें ये ऑप्शन नहीं मिला. तो आपको पैकेज नेम के ही ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक. ओके, सो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर न्यू ऑप्शन में आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जावा क्लास. ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक पैकेज में दूसरी फाइल बना रहे हैं, दूसरी क्लास बना रहे हैं. ओके, सो इस पर क्लिक करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर सबसे पहले हमें क्लास नेम देना है. अगर हम नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम शो हो रहा है यही नेम आ जाएगा. बट क्योंकि हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमने कौन सी क्लास में क्या प्रोग्राम लिखा है, सो इसलिए हम यहाँ पर एक नेम देते हैं लाइक एरे फॉर.
तो ये नेम हमने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं इसमें हम एरे भी यूज़ करेंगे और फॉर स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ हमें नेम से ही क्लियर रहे इसलिए हमने ऐसा नेम दिया है। बाकी आप कोई भी वैलिड नेम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे एंड ऑफकोर्सली अगर आपके पास डिफरेंट पैकेज हैं तो आप यहाँ से पैकेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। इस तरह की फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड इसके अंडर जो पैकेज है प्रैक्टिकल सीरीज़, इसी पैकेज में हमें 2 फाइल्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 2 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं सेम पैकेज के अंडर, ठीक है। इसी तरह से आपको जितनी भी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप सेम पैकेज के अंडर क्रिएट कर सकते हैं एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आप डिफरेंट फाइल्स बना सकते हैं, ओके। यहाँ से हमें ये स्टेप भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट टैब को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें कोडिंग दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जब क्लास क्रिएट होगी तो आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाई देंगे। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली ऐसा पार्ट है जो कोड नहीं है, वो सिर्फ हमें एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है, तो इसलिए वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। कमेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, लाइक आपको सिर्फ एक ही लाइन में कमेंट लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने ये डबल स्लैश यूज़ किए हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये ग्रे हो गए। तो ग्रे होने का क्या मतलब है कि ये कमेंट है अब एंड इसको कोड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने होते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर स्लैश के साथ स्टार यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर आपको जो भी कमेंट देना है वो आप स्टार लगाकर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार लगाएंगे एंड जो भी कमेंट आपको लिखना है हर एक लाइन में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्लोज करेंगे इस तरह स्टार स्लैश के साथ, ठीक है। तो इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। ये मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्म किया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड फिर वो सोचेंगे कि यहाँ पर तो कमेंट्स थे वो कहाँ गए, तो वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। डिलीट कैसे करने हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, बस आपको कमेंट को इस तरह से सेलेक्ट करना है एंड इस तरह से डिलीट की प्रेस करनी है या फिर बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्योंकि कमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ओके। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसे समझते हैं ये क्या कोड गिवन है हमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पैकेज का नेम गिवन है, तो हमें पता है कि सबसे पहली स्टेटमेंट तो पैकेज स्टेटमेंट ही होती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम कौन से पैकेज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पैकेज है प्रैक्टिकल सीरीज, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लास स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्लास स्टेटमेंट में हमारी क्लास का नेम है एरे फॉर, ठीक है। ये हमारी क्लास का नेम है, मीन्स हमारी फाइल का नेम है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है क्लास का नेम हमेशा वही होगा जो आपने फाइल का नेम डिसाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरे फॉर डॉट जावा है यही नेम यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार जब आपने फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। क्लास वही रहेगी, ओके। इसके बाद अब आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मेन मेथड नहीं गिवन, हमने मेन मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पर क्योंकि मेन मेथड नहीं गिवन है इसका मतलब है कि फिलहाल ये मेन क्लास नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पर मेन मेथड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमें इस एप्लीकेशन को रन कराना है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट रन करानी है, तो हमें उन्हें कहाँ पर लिखना होगा, मेन मेथड में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन मेथड लिखना होगा, ओके। इस तरह से आप मेन मेथड के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, ओके। कभी भी आपको मेन मेथड लिखना है तो उसको आप इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये सिंटेक्स है, आपको इसी तरह से लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद जो भी आपको कोडिंग करनी है वो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये हमारी क्लास है और अब हम इसमें कोडिंग करने वाले हैं, ओके। प्रोग्राम लिखने से पहले, कोडिंग लिखने से पहले हम एक बार सिंटेक्स को रिकॉल कर लेते हैं सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको पता है कि जब हम एरे को यूज़ करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली सबसे पहले क्या करना होगा, एरे को डिफाइन करना होगा। एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है, तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेटमेंट हम तब लिखेंगे जब हमें एरेज क्लास के कुछ मेथड्स को यूज़ करना होगा। हमने 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा था, सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च। बट
जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम इन दोनों मेथड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, मीन्स हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड का कोई काम नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हमें इन मेथड्स का काम ही नहीं है तो हम एरेज क्लास को इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें इंपोर्ट करना होता तो हम ये स्टेटमेंट यूज करते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में है एंड ये स्टेटमेंट भी है एंड ये स्टेटमेंट अभी हमने लिखी है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने एरे को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे का नेम लिखते हैं एंड यस, इन दोनों के बीच में ये स्क्वायर ब्रैकेट बहुत नेसेसरी है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एरे है, ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, न्यू कीवर्ड लिखना है एंड देन यहाँ पर ये क्या है, अगेन डेटा टाइप आपको लिखना है और फिर इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट में बताना है कि इस पर्टिकुलर एरे का क्या साइज है। तो साइज का सिंपल ये मीनिंग है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक एरे को डिक्लेयर करना है, ठीक है। फिर एट लास्ट सेमीकोलन लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पर ये मेथड भी हम यूज करेंगे, बट ये मेथड हमें कहाँ पर यूज करना है वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये क्या है, ये है एरे नेम डॉट लेंथ। बेसिकली यहाँ पर हम लेंथ मेथड यूज कर रहे हैं। सो लेंथ मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं एरे का नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाते हैं एंड उसके बाद लिखते हैं लेंथ। सो यहाँ पर जब आप इस तरह से लेंथ मेथड को यूज करेंगे, इसका मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर एरे का साइज निकालना है, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए हम यूज करते हैं एरे नेम डॉट लेंथ। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक्चुअल एरे नेम लिखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद लेंथ मेथड को यूज करना है, ठीक है। देन हमें क्योंकि फॉर लूप भी यूज करना होगा एंड फॉर लूप हम किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें प्रिंट करनी है एंड ये जो हम प्रिंट करने वाले हैं ये हम इजीली फॉर लूप की हेल्प से कर पाएंगे। किस तरह से करेंगे वो एग्जैक्टली हम कोडिंग में देखेंगे। यहाँ पर हम फॉर लूप के सिंटेक्स को रिकॉल कर लेते हैं। सो देखिए, फॉर लूप के सिंटेक्स में सबसे पहले लिखा जाता है फॉर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की वैल्यूज दी जाती हैं। सबसे पहले हमें काउंटर मीन्स इनिशियल वैल्यू देनी है, देन हमें एक टेस्ट कंडीशन देनी है जिसे हम टेस्ट करते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, एंड देन यहाँ पर हम देते हैं स्टेप, देन इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सो आपको पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पर हम कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर हम ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम हर ऑल्टरनेट नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर पाए, ठीक है। एंड वो ऑल्टरनेट नंबर किस चीज का है, एक एरे का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम एरे और फॉर लूप दोनों को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों को यूज करना है, ठीक है। सो अब हमें अपना एक्चुअल कोड स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कोड स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें अपनी सभी स्टेटमेंट्स जो रन करानी है वो हमें मेन मेथड में लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या लेने वाले हैं, हमें एक एरे क्रिएट करना होगा। सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे और फिर उसकी वैल्यूज मीन्स उसके एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर हम इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया है हमारे एरे में डेटा टाइप क्या है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, देन ये हमारे एरे का नेम है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और फिर यहाँ पर क्योंकि हमें एलिमेंट्स देने हैं, हमें एलिमेंट्स की वैल्यूज़ देनी है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली उनकी वैल्यूज़ को लिख दिया है 1 2 3 4 5। तो जब भी आपको एरे की वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है मीन्स उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में आप कॉमा लगाकर डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्योंकि यहाँ पर 5 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, सो हमने यहाँ पर 5 वैल्यूज़ इस तरह से लिख दी हैं एंड फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है जहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया और उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज़ भी प्रोवाइड की हैं, ठीक है।
जैसा कि हमने एरे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है एंड यहाँ पर हमने उसके एलिमेंट्स भी बता दिए हैं। इसके बाद अब हमें यूज़ करना होगा फॉर लूप। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रिकॉल करना है। क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड की है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर ऑफ एन एरे। तो एरे तो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरा स्टेप लेना होगा। अब हमें स्क्वायर प्रिंट करना है हर एक ऑल्टरनेट नंबर के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल हमारा प्रिंट करने का टास्क है वो कैसे कंप्लीट हो पाएगा, जब हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा फॉर लूप। तो फॉर लूप को यहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर। तो सिंटेक्स अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पर सबसे पहला हम क्या करते हैं? हम काउंटर की इनिशियल वैल्यू देते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ हमारा लूप स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। इसके बाद ये दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है टेस्ट कंडीशन। सो बेसिकली यहाँ पर हम टेस्ट कंडीशन देते हैं कि हमें इस लूप को कब तक रन कराना है। तो हमें इस लूप को तब तक रन कराना है जब तक आई की वैल्यू नंबर्स डॉट लेंथ से कम रहती है। तो ये नंबर्स डॉट लेंथ क्या है? मैंने अभी आपको लेंथ मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया था। लेंथ मेथड मतलब जो हमें साइज बताता है। इसका मतलब यहाँ पर साइज क्या है? हमें पता है यहाँ पर अगर 5 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब इस एरे का साइज है 5। तो इसका मतलब है कि हमें आई की वैल्यू जब तक 5 से कम रहेगी हमें ये लूप तब तक रन कराना है। 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने साइन लगाया है लेस देन, इसका मतलब 5 से कम रहनी चाहिए। ओके, सो 0 से स्टार्ट होगी और 5 से कम रहनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने हमें बताया है टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर, मतलब एवरी नंबर नहीं कहा है, ऑल्टरनेट नंबर कहा है। तो ऑल्टरनेट नंबर हमें कैसे मिलेगा? जब हम एग्जिस्टिंग नंबर में 2 ऐड करेंगे तभी हमें ऑल्टरनेट नंबर मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्टेप i इज इक्वल टू आई प्लस 2। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने स्टेप लिखा है कि हमें वैल्यू कैसे चेंज करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और अब हमें वो स्टेटमेंट देनी है जो हमें इस फॉर लूप की हेल्प से एग्जीक्यूट करनी है। अभी तक ये सिर्फ हमने डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं, बट अभी तक हमने वो स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ एंड इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उस केस में हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें i इज इक्वल टू 0 गिवन है और यहाँ पर हमें पता है कि नंबर्स डॉट लेंथ की क्या वैल्यू है 5, तो हमें पता है 0 इज लेस देन 5, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है इसका मतलब हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ऑफ, मतलब ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रिंट करना है हम किस चीज़ का स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा है नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आई। तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जब भी हमें किसी भी एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडिकेट करना है तब हम यूज़ करते हैं ये फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है? सबसे पहले आप एरे का नेम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स मेंशन करते हैं। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है पोजीशन। तो देखिए, जो साइज होता है उससे हमेशा एक कम रहता है इंडेक्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 0। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, अगर आपको उनका इंडेक्स बताना है तो आपको इंडेक्स स्टार्ट करना होता है 0 से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 0 यही इनिशियल वैल्यू ली है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स मीन्स पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशंस क्या है? 1 के लिए 0, देन 2 के लिए 1,
इसी तरह से 0, 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब है जो हमारा इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू ली है वो ली है i इज इक्वल टू 0, और फिर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 4, मीन्स 5 से कम, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नंबर्स डॉट लेंथ से वो लेस रहनी चाहिए, ठीक है, मीन्स 5 से कम रहनी चाहिए, तो 5 से कम क्या है, 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन दी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे नंबर्स आई, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जैसे जैसे आई की वैल्यू को फिल करेंगे, जैसे हमने फिल किया नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली वैल्यू 0, तो नंबर 0 की क्या वैल्यू है, मतलब जो 0 इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 की, तो इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आपको एरे के इंडेक्स को देखना होता है, ठीक है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर्स 0, मतलब नंबर्स एट इंडेक्स 0, तो यहाँ पर इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब हम 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है। इसके बाद इक्वल साइन प्रिंट होगा, इसके बाद क्योंकि ये हमने मेथड यूज़ किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हमें पता है कि जब हम ये यूज़ करते हैं, जब हम ln नहीं लगाते हैं तो नई लाइन प्रिंट नहीं होती है, जो भी नेक्स्ट लाइन है वो सेम लाइन में ही प्रिंट होती है, तो इसका मतलब इसी के आगे एक और लाइन प्रिंट होगी, क्या, यहाँ पर प्रिंट होगा नंबर्स आई मल्टीप्लाई नंबर्स आई, तो ये क्या है, ये बेसिकली अगेन हमने पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडिकेट किया है, यहाँ पर हम नंबर्स एट इंडेक्स 0 की जब वैल्यू रखेंगे तो नंबर एट 0 क्या है, इंडेक्स 0 पर हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है हमें स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है, तो स्क्वायर प्रिंट करने के लिए हमें सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेप हमें स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, फिर अब क्या होगा, जब हमारी ये स्टेटमेंट एक बार कंप्लीट हो जाती है फिर यहाँ से ये वैल्यू चेंज होती है, तो क्योंकि पहले वैल्यू थी 0 तो अब दूसरे बार में क्या हो जाएगी 0 + 2, तो 0 + 2 क्या होता है 2, तो इसका मतलब है कि अब हम देखने वाले हैं मार्क्स एट इंडेक्स 2, तो यहाँ पर इंडेक्स 0, 1 एंड 2, तो इसका मतलब अब हमें कौन से नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है 3 का, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 × 3 मीन्स 9, सो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 3 प्रिंट हुआ है, ये 3 क्या था, ये था नंबर एट इंडेक्स 2, इसका मतलब है अभी जो हमारी आई की वैल्यू चल रही है वो क्या है 2 है, तो इसका मतलब है कि अब जब हम इस स्टेप में रिटर्न करेंगे तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 2 मीन्स 4, तो अब हम इस कंडीशन को जब चेक कर रहे हैं आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, तो क्योंकि नंबर्स डॉट लेंथ की वैल्यू है 5 और हमारे पास वैल्यू आई है आई की 4, इसका मतलब कि 5 से अभी भी 4 कम है, तो इसका मतलब है कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसका मतलब है एक लास्ट टाइम ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस बार हमारी वैल्यू क्या है स्क्वायर ऑफ, फिर यहाँ पर i की वैल्यू क्योंकि 4 है, इसका मतलब है कि हमें इंडेक्स 4 देखना है, तो 0 यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3 एंड ये 4, इसका मतलब इंडेक्स 4 पर कौन सा एलिमेंट है 5, तो इसका मतलब है अब हमें क्या प्रिंट करना होगा स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 × 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 मीन्स 25, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं एंड इसका रिजल्ट चेक करते हैं। सो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। सो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर ऑफ एन एरे
तो हमारे एरे में यहाँ पर नंबर्स थे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट नंबर्स के ही स्क्वायर प्रिंट हुए हैं। मीन्स पहले 1 का प्रिंट हुआ है, फिर 3 का प्रिंट हुआ है और फिर 5 का प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स के स्क्वायर यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर कोड इज क्लियर टू यू। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरे क्रिएट करना होगा, फिर हमें फॉर लूप लिखना होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया किस तरह से आपको एरे एंड फॉर लूप के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। सो आज के प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक एरे डिफाइन किया, उसके एलिमेंट्स को लिखा और फिर उसकी हेल्प से हमने फॉर लूप लिखा जहां पर हमने ऑल्टरनेट नंबर्स के स्क्वायर को प्रिंट किया। सो यहाँ पर आज हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। ओके, सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।